सभी राजनीतिक पार्टियां अब अपनी तैयारियां तो शायद पूरी कर ही चुकी हैं, लेकिन अब इस उम्मीद में है कि जिन सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा है या जिन सीटों पर वे चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्योंकि अभी भी 2 चरणों का मतदान बाकी है, वहां के जो चुनावी परिणाम 4 जून को आएंगे उसमें वो कितनी जीत पाते हैं और सदन में अपनी कितनी बड़ी यहां पर भागीदारी अदा कर पाती है। ऐसे में अगर अब शेष 2 चरणों की बात की जाए तो हरियाणा वो राज्य है जहां एक ही चरण में सभी सीटों पर मतदान होगा, या कहें कि अब तक जिन 5 चरणों में मतदान जिन राज्यों में हुआ है वहां हरियाणा में एक भी सीट पर मतदान नहीं हुआ, क्योंकि छठे चरण की 25 मई को प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। लेकिन महज लोकसभा चुनावों की बात नहीं है, यहाँ पर बात है इस साल होने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनावों की भी, और बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से प्रदेश में सियासी हंगामा मचा हुआ है उस सब के बीच बीजेपी की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में यहाँ पर तमाम इन पहलुओं पर बात करेंगे, आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय। शालिनी हमारे साथ है बात करने के लिए हरियाणा पर छिड़े इस सियासी हंगामे पर। शालिनी, तमाम चीजें देखने को मिली। मार्च महीने में हमने देखा कि प्रदेश की महज 2 लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी का जेजेपी के यानी दुष्यंत चौटाला के जेजेपी के साथ गठबंधन टूटा। उसके बाद इसी ही महीने की 7 मई को 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो सरकार गठबंधन वाली हरियाणा में है वो अल्पमत में है। ऐसे में पहला सवाल मेरा यही रहेगा, क्या जो मौजूदा कार्यकाल हरियाणा विधानसभा का है उससे बीजेपी पूरा नहीं कर पाएगी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस की तरफ से प्रबल उम्मीदवार सीएम पद के अब माने जा रहे हैं, क्या वो पहले ही इसी कार्यकाल यहाँ कांग्रेस समर्थन से जो विधायकों का समर्थन उन्हें मिला है उससे सीएम बन जाएंगे? देखिए अक्षय, अभी जिस प्रकार से हरियाणा में हालात चल रहे हैं उसको देखकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस को पूर्ण जो कहते हैं मत उन्हें मिल जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास अगर पूर्ण मत नहीं है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास भी नहीं है। तो ऐसे में अगर वो किसी को भी मैदान में उतारते हैं तो उनका जीत पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी लगातार हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में फ्लोर टेस्ट की मांग बार बार की जा रही है और बार बार फ्लोर टेस्ट को सवाल उठाए जा रहे हैं। फ्लोर टेस्ट को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार फ्लोर टेस्ट होना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर बीजेपी की ओर से बात करें तो अगर बात करें नायब सिंह सैनी की, तो वो ये कह रहे हैं कि पहले लोकसभा के चुनाव तो हो जाने दीजिए, लोकसभा का जो रिजल्ट है वो तो आ जाने दीजिए, उसके बाद फ्लोर टेस्ट देखा जाएगा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो मार्च के महीने में ही फ्लोर टेस्ट हुआ था। ऐसे में इतनी जल्दी दोबारा से फ्लोर टेस्ट होना और फिर किसी को मैदान में उतारना तो ये पॉसिबल नहीं है, और ऐसे में उपराज्यपाल भी किसी प्रकार का कोई निर्णय लेते नजर सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए पूर्ण मत को लेकर तो अभी ये कयास ही लगाए जा रहे हैं कि क्या जेजेपी के जो कुछ विधायक हैं क्या वो कांग्रेस को समर्थन देंगे भी या नहीं। कि जेजेपी ने दुष्यंत चौटाला ने तो कह दिया साफ तौर पर, लेकिन ऐसा लगातार देखा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला से भी उनके कुछ विधायक नाराज नजर आ रहे हैं जो मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करते दिखाई दिए। तो ऐसे में नहीं कह सकते कि कांग्रेस पूर्ण मत में आ जाएगी। तो अभी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नायब सिंह सैनी अपनी गद्दी को लेकर परेशान है, डरे हुए हैं, इस वजह से वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, या अगर बात कर ले दुष्यंत चौटाला की तो वो अपनी नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि वो कांग्रेस को समर्थन देंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर ये चीज अभी सामने आई ही नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर औपचारिक तौर पर इन तमाम चीजों का अभी तक भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो कुछ यहाँ पर सियासी हंगामा हरियाणा में मचा हुआ है उस पर जेजेपी प्रमुख और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ी बात कहते नजर आए। सुनिए जरा इस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा। आम चुनाव में 7 दिन बचे हैं और आज इस घड़ी में आपकी रोहतक लोकसभा के प्रचार में हम आए और लगभग आधा दर्जन गांव में जो जन समर्थन दिखा है, मैं मानता हूं रोहतक की जनता मन बना रही है कि एक आम घर के बच्चे को, रविंदर को, ऐतिहासिक वोटों से वो अपना सांसद चुनकर पार्लियामेंट में अपनी आवाज बनाकर भेजे। ये राष्ट्रीय पार्टियों के गूंगे बहरे सांसद बनकर नहीं, जो राष्ट्रीय मुद्दों में प्रदेश की अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हित की बात बोलनी छोड़ जाते हैं, बल्कि ऐसे को चुनकर भेजे जो असलियत में हरियाणा प्रदेश की रोहतक लोकसभा की लड़ाई लड़ता है। और जिस अपार जन समर्थन के साथ आज स्वागत हुआ, चाहे वो छारा हो, गोची हो, चाहे हसनपुर हो, मैं मानता हूं कि एक बदलाव के मन में
हरियाणा की जनता है जो बीजेपी कांग्रेस की साठगांठ की पोल खोलने का काम करेगी। और मैं तो खुल के कहता हूं कि साठगांठ है। आज मनोहर लाल खट्टर ने, सैनी ने हुड्डा के साथ मिलकर जहां एक बोधा कैंडिडेट करनाल में उतरवाया, वही यहाँ हुड्डा की मदद के लिए प्रधानमंत्री की रैली तक नहीं होने दी। ये साफ दिखता है कि गिव एंड टेक है। और गिव एंड टेक के अंदर तो ये भी है कि अगर कांग्रेस किसी बहाने जीत भी जाए तो फिर बीजेपी एक सीट अपनी राज्यसभा में बढ़ा लेगी। तो ये चीज जनता समझ रही है और इन दोनों को इस बार जवाब देने का काम करेगी। जननायक जनता पार्टी के लगातार विरोध हो रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? विरोध भी अपने कर रहे हैं। मैं आया हूँ हसनपुर, किसी ने विरोध किया? मैं गोच्छी गया, मैं छारा गया। आज जहाँ कर रहे हैं वही लोग थे, उनके मन में कोई ईर्ष्या थी, समझे भी हैं बहुत हद तक, और वो साथ भी खड़े हुए हैं, चल भी रहे हैं। और मैं मानता हूँ ये समय की बात होती है। लोगों को समझाना मुश्किल होता है, बहकाना आसान है। और कई लोगों को समय में कांग्रेस ने कई ऐसे वातावरण बनाए जिससे लोग बहके। आज जो घटनाक्रम उचाना में हुआ, जहां हमारी 3 महिला कार्यकर्ताओं के कपड़ों तक फाड़े गए, पत्थर मारे गए, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, क्या खापे, क्या किसान जो प्रधान हैं यूनियंस के, वो इनको एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। उन सब ने खुलकर इसको नकारा भी है, ऐसे घटनाक्रम। तो ये तो कांग्रेस के लोग चोला पहन के किसान आंदोलन का आज माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। मालीवाल वाले मामले को लेकर क्या कहेंगे जनाब? जो घटनाक्रम दिल्ली में हुआ है बड़ा निंदनीय है। दिल्ली पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई उस पूरी इंक्वायरी पे करे, और मैं मानता हूँ आरोप जो लगे हैं उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के नेता है 400 पार का नारा और 10 की 10 लोकसभा। पिछले 15 दिन तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री ने ही 400 पार का नारा नहीं लिया। अब तो साफ दिखने लग गया कि 400 पार भी कहीं ना कहीं 200 से नीचे ना आके रह जाए। आज हौसला दिन प्रतिदिन गिर रहा है और रुझान आ भी गए। मेरे को तो ये पता चला था कि आज होम मिनिस्टर की आज और कल 2 दिन रैलियां थी, वो कैंसिल करनी पड़ी। तो ये रुझान का नतीजा है कि जनता नकारने लगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मेरा राजनीतिक एक्सपीरियंस है कि 10 की 10 इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। राजनीतिक एक्सपीरियंस भजनलाल जी का भी था। वो तो कहते थे मैंने राजनीतिक पीएचडी करी है। करनाल की जनता ने उनकी राजनीति पीएचडी पढ़ी थी। जो लोग आज इस तरह के घमंड में कांग्रेस का सत्यानाश कर चुके, जनता जवाब देगी। पुत्र मोह में आज उनने किरण चौधरी की टिकट कटाई, आज उनने कैप्टन यादव की टिकट कटवाई, करण दलाल की टिकट कटवाई, विजेंद्र की टिकट कटवाई, और तो और उनके साथ उनका बेस्ट फ्रेंड है कुलदीप शर्मा, उसके छोरे की टिकट कटवा दी। आज सबसे बड़ा कांग्रेस को अंदर खाते काटने वाला, खत्म करने वाला कोई व्यक्ति है तो भूपेंद्र। लोकसभा में कितने सीट जीतता? मैं तो ये मानता हूँ आज के दिन हिसार है, भिवानी है, करनाल है, सोनीपत है, आपके रोहतक है, सभी सीटों पर मजबूती से साथी काम कर रहे हैं। और तो जनता जनार्दन के हाथ में परिणाम है, और मैं मानता हूँ बहुत अच्छे नतीजे आएंगे और हम सीटें जीतकर पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री की रैली है, कितना असर देखते हैं आप? अभी आने तो दीजिए, रुझान आपको दिख जाएंगे। तो देखा आपने यहाँ पर कि दुष्यंत चौटाला सीधे तौर पर बीजेपी और न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस पर भी हमला करते नजर आए। कहते नजर आए कि इस साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों में जेजेपी हर किसी को हैरान करते हुए यहाँ पर बड़ा खेला करने वाली है। ऐसे में शानदार बात जिस तरीके से हरियाणा पर छिड़े इस महासंग्राम पर चल रही है, मेरा सवाल ये रहेगा कि हरियाणा की बात जब आती है तो किसान आंदोलन जहन में आता है। ब्रजभूषण शरण सिंह जो यूपी की कैसरगंज से बीजेपी के सांसद हैं, डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष पर जो महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे, वो आरोप जहन में आते हैं, क्योंकि इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी बैकफुट पर हरियाणा में नजर आई है। सवाल ये रहेगा कि 25 तारीख अगले जो चरण है, यहाँ पर जो छठा चरण है, वहां हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और इस साल राज्य में विधानसभा चुनाव 90 सीटों पर होना है। क्या ये मुद्दे बीजेपी के खिलाफ यहाँ कांग्रेस को फायदा पहुंचाते या विपक्ष को फायदा पहुंचाते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल अक्षय, ये इसमें तो कोई दौरान नजर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा में पहले बीजेपी थी लगातार 10 सीटों पर, इस बार ऐसा नहीं है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए किसान को लेकर तो किसान इस बार बीजेपी से
काफी ज्यादा नाराज है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जितने भी किसान का जो वोट है, जो वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को नहीं मिलने वाला। तो अगर बीजेपी को नहीं मिलेगा तो ये तो साफ बात है कि कांग्रेस को मिलेगा या किसी और विपक्षी पार्टी को मिलेगा। और वहीं अगर बात कर ले यौन उत्पीड़न यानी कि महिला पहलवानों की, तो ऐसे में महिला पहलवानों ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि वो बीजेपी को लेकर किसी भी प्रकार से वोट नहीं देंगे। यहाँ तक कि उनके जो परिवार वाले थे, परिवार वाले छोड़िए, पूरा गांव का गांव जो था, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया था कि वो बीजेपी को मतदान नहीं करेंगे और वो कहीं ना कहीं बहिष्कार करते हुए नजर आएंगे अपने वोट बैंक का। बिल्कुल, यहाँ तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी के खिलाफ जाते अब हरियाणा में नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इन आम चुनावों में और साल जो राज्य में विधानसभा चुनाव आखिर में होने हैं, क्या इन मुद्दों को बीजेपी के खिलाफ भुना पाएंगे दुष्यंत चौटाला या दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस मौके को भुनाकर सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे? क्या कुछ इस पर राय है, क्या मानना है आपका? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।